हेलो दोस्तों, तो फाइनली वो पल आ गया जब याकूब नबी और प्रॉफिट यूसुफ आपस में मिल गए और अब वो दोनों साथ हैं और साथ में मिस्र रहेंगे। मतलब वो क्या नज़ारा था, आप सोच नहीं सकते। इधर से प्रॉफिट यूसुफ, इधर से याकूब नबी, और जो दोनों गले मिले हैं, क्या सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने जो बारिश करी है, इतना अच्छा वो मोमेंट था। मतलब हमने 60 दिन इंतज़ार किया, उन्होंने तो 40 दिन इंतज़ार किया इस चीज़ से। मुझे 60 दिनों में इतना ज़्यादा वक्त लग रहा है, 40 साल बाद तो शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। बट शुक्र है खुदा का कि सब कुछ ठीक ठाक है। और आइए अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज़ अब सबसे बड़ी चीज़ होने वाली, उनका ख्वाब जो सजदा हुआ था वो होने वाला है। फाइनली वो दरबार। दरूद बर नबी खुदा। कहाँ अब पता चलेगा आखिरकार प्रॉफिट यूसुफ हैं क्या। मैं बहैसियत फरमा रवाए मिस्र याकूब नबी का इस सरजमीन मिस्र में खैर मकदम करता हूँ और उनके मुबारक कदमों को इस सरजमीन और लोगों के लिए खैर बरकत गिरदानता हूँ। जनाब याकूब नबी की आमद को खुशबख्ती की अलामत तस्वुर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मिस्र जल्द ही उनके मुबारक कदमों की बरकत से कहत से निजात पालेगा। तुमने कभी सोचा था कि यूसुफ का ख्वाब एक दिन हकीकत बन जाएगा? हरगिज़ नहीं। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि हम मजबूर हैं कि हमेशा उसकी ताज़ीम करते हुए उसकी तारीफ करें। ए यूसुफ, खुद को बेहतरीन तौर पर आरास्ता करो और पूरी शान व शौकत के साथ मुज़य्यन होकर दरबार में आओ, ताकि सब जान लें कि जिसे खुदा अजीज रखता है उसके साथ मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं है।
अगर इजाज़त हो तो चंद लम्हों के लिए आपके हुजूर से रुखसत चाहूँगा, जल्द ही वापस आ जाऊँगा। याकूब नबी जाओ मेरी क्यों बच्ची, कितने प्यार से बातें जल्द कर रहे वापस आ जाना। ये बानो आसनाद हैं, मिस्र में यकता परस्तों के काहिन आज़म की साहबजादी और जनाब युदारसीफ की हमसर, बल्कि ये कहना बेहतर होगा यूसुफ नबी की हमसर, और ये हैं उनकी साहिबजादी मनसे, और ये उनके साहिबजादे इफ्राहीम हैं। देखा तुमने लिया, यूसुफ से हमारे पोता पोती भी हैं। वाह, ये तो सबसे नन्हे और बेहतरीन खूबसूरत मोमेंट होता है एक दादा के फूल। लिए अपने पोता पोते से। आपकी एक बहू और भी है, जुलेखा खूबरू आशिक। आपकी तरह उन्होंने भी सालों यूसुफ के इंतजार की अजियत सही है। तो गोया तुम भी मेरी तरह आशिक रही हो। यूसुफ के लिए जुलेखा का इश्क तो सालों ज़बान ज़द खासो आम रहा है। बस तुमने भी बरसों दर्द फिराक बर्दाश्त किया है। दर्द फिराक तल्ख होता है ना। शीरीनी और दीदार विसाल तलखी फिराक को मिटा देती है। तुम्हारी आखबत बखैर हो मेरी बच्ची। तुम मेरे यूसुफ हो। देख रही हो लिया, किस कदर हसीन और बारूब लग रहा है। हाँ, हमारा यूसुफ सूरज से ज्यादा दरख्शां, चांद से ज्यादा हसीन हो गया है। नहीं बाबा की जान, तुम्हें मेरे हाथ नहीं छूने चाहिए। तुम अपने बाबा पर हक के विलायत रखते हो। हक तो ये है कि मैं तुम्हारे हाथों की बोसे लूं। ये यूसुफ है, तुम्हारा भाई यूसुफ वापस लौट आया है। वही जो सालों गुमगश्ता रहा, वही जिसकी जुदाई की आग में मैं परसों जलता रहा, वही जिसका हमने परसों इंतजार किया। मेरा गुमगश्ता यूसुफ वापस लौट आया है। मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ के मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा करें। आओ कि यूसुफ के मिल जाने पर बतौर शुक्र सजदे शुक्र बजा लाए। वो टाइम आ गया। मैं महव था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो ज़ानो है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी।
उठिए बाबा, उठ जाइए। देख रहे हो मेरे यूसुफ, सूरज, चांद और 11 सितारों का सजदा करना देख रहे हो? जी बाबा, देख रहा हूँ। अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। खुदावंद अपने जलाली और जमाली सिफात को अपने अंबिया के वजूद में मुतजल्ली करता है। यूं कहना बेहतर होगा कि औलिया खुदा अपने अमाल की बदौलत खुदावंद मुताल की बहुत सी सिफात के आइनादार होते हैं, और खुदा की ये सिफात यूसुफ में बनिस्बत दीगर अंबिया के ज्यादा जलवागर है। और अगर मैं यूं कहूं कि मेरा यूसुफ जमीन पर जलाल और जमाल खुदावंदी का मजहर और आईने खुदानुमा है, तो ये मुबालगा ना होगा। ये सब वो इनायात हैं जो मेरे खुदा ने मुझ पर की हैं। मेरा अपना खुद कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जिंदान से निजात दी, और खुदावंद ही आपको किनान से यहाँ लाया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई डलवा दी थी, लेकिन वो तमाम उमूर में मुदब्बर और हकीम और दाना है। परवरदिगारा, तूने मुझे अजीज़ मिस्र बनाया और मिस्र की हुकूमत मुझे अता की। तूने मुझे कुदरत और ताकत अता फरमाई। इल्म ताबीर और तावील ख्वाब मुझे तूने ही सिखाया। मुझे तस्लीम और रज़ा की हालत पर मौत देना और सालिहीन के साथ महशूर फरमा। खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं कि तूने याकूब के इंतजार को खत्म किया और उसकी मुंतजिर आंखों को बेटे के दीदार से रोशन किया। परवरदिगारा, तमाम मुंतजिर आंखों को मुंतजर के दीदार से मुनव्वर फरमा। खुदा ने जमीन के सिर्फ एक खित्ते पर तुम्हारे जरिए से सालेहीन में से एक अब्दे साले की हुकूमत की एक झलक दिखाई है, ताकि आइंदा आने वालों को वो हुकूमत इलाहिया का एक नमूना दिखा सके। लेकिन अभी तो दुनिया के बहुत से लोग गुमराही और फुक्र और तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साले मऊद जब तशरीफ लाएंगे तो वो मिस्र की तरह दुनिया के तमाम लोगों को गुमराही से भी निजात दिलाएंगे और जालिमों और मुतकब्बिरों की साजिशों से भी। मऊद? हाँ, वही मऊद के जिनका नाम सदियों से जिंदगी के मुश्किल लम्हात में इंसान के लिए बाइस तस्कीन रहा है। वो कौन है और कब ज़हूर फरमाएंगे? जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तभी मुंजिए मऊद ज़हूर फरमाएंगे। पूरी दुनिया में एक हुकूमत होगी और मुंजिए मऊद उसके हाकिम होंगे, और वो पूरी दुनिया में अदल कायम करेंगे। आप यकीनन आखिरी नबी और मुंजी मऊद की ज़ियारत करेंगे। मेरा सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम बनी इसराइल का मुस्तकबिल यूसुफ रकम करेगा या यहूदा? वो तो जाहिर है कि यूसुफ। नहीं शमून, नहीं। आइंदा आने वाले देखेंगे कि बनी इसराइल को यहूदी कहा जाएगा, ना कि यूसुफी। यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए। बारिश हो गई, कहत से निजात मिल गई। Finally,
दिस इज अमेजिंग अमेजिंग, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतनी खूबसूरत फीलिंग मुझे कभी नहीं मिली. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله. So finally we have come to the end of the series and जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं अब नई सीरीज़ के साथ सरप्राइजिंगली स्टार्ट करूँगी जो आप सब ज़्यादा डिमांड करेंगे. सो उसके लिए होगी वोटिंग. मैं जल्दी ही अपनी कम्युनिटी में वोट ऑनलाइन ओपन कर दूँगी. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी थी. बट येस दिस सीरीज़ वॉज अमेजिंग. जैसे मैंने बोला कि फाइनली वो ख्वाब पूरा होता दिखाई दिया, सब कुछ सच होता दिखाई दिया. इतना मज़ेदार ये 60 दिनों का जो सफ़र था ना वो इस तरीके से कटा था. आई एम रियली गोइंग टू मिस यूसुफ सीरीज़ हर दिन, क्योंकि मैं काम ख़त्म होने के बाद वेट किया करती थी कि अब तो शाम में देखने के लिए कुछ है, अब तो शाम में देखने के लिए कुछ है. वो भी इतनी खूबसूरत सीरीज़, इतनी खूबसूरत जर्नी और इतना कुछ सीखने को मिला. तो डेफिनेटली इसकी याद बहुत आएगी, बहुत मिस करूँगी. बट उम्मीद है आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मुझे इसकी कमी नहीं महसूस होगी और आप मुझे नए नए अच्छे अच्छे एपिसोड्स सजेस्ट करते रहेंगे. तो इसी के साथ अब इसे ख़त्म करते हैं. कल से शुरुआत होगी एक नई सीरीज़ की. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए. उम्मीद करती हूँ इस सीरीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. बाय.